सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ थे उस टाइम पे, जेम्स सदरलैंड, उन्होंने उस टाइम पे अनाउंस करा अभी कुछ घंटे पहले, स्मिथ ने बोला आई वोंट बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टेंसी। यहाँ पे सीईओ जो है वो खुल के आके अनाउंस करते हैं कि स्मिथ और वार्नर दोनों अग्री कर चुके हैं टू स्टेप डाउन फ्रॉम द लीडरशिप रोल्स एंड टिम पेन को फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीरीज कैप्टन बना दिया गया। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि इन दोनों को बुला लिया गया है, चाहे ही अग्री करे या ना करे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप आओ वापस, अब कार्य वो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। बिहाइंड द सीन्स तो समझ में आएगा ना कि करिए। हाँ राइट। तो उसके बाद जब जो ऑफिशियल बैन मिलता है आईसीसी की तरफ से, स्मिथ को 1 मैच का सस्पेंशन दिया था और 100% मैच फी जो थी वो उसकी ले ली गई थी। बैंक्रॉफ्ट को 75% ऑफ द मैच फी ले ली गई थी और 3 डीमेरिट पॉइंट दे दिए थे। वार्नर को कुछ नहीं मिला था अभी तक, क्योंकि वार्नर दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे, पता ही नहीं था ना अभी तक, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे। हाउएवर ऐसा कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वार्नर जो थे वो होटल बार में थे उस रात को, अकेले बैठे हुए थे एकदम, एंड सोर्सेस ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया था। क्यों? मतलब बिकॉज शायद ऐसा हो भाई कि उन्हें गिल्टी फील हो रहा हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, बट ऐसा कहते हैं कि ही वॉज प्रॉब्ली फीलिंग अ बिट गिल्टी एंड सो उन्होंने आपको टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को निकाल दिया था। ऐसा भी होता है ना यार कि आगे जाके जैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली रीज़न था इसके पीछे का, बट अगर आप उसमें इन्वॉल्व थे और आपके साथ के 2 प्लेयर्स पकड़े गए हैं, सस्पेंशन हो गया है, लीडरशिप रोल से निकाल दिया गया आपको और बुला रहे हैं वापस ऑस्ट्रेलिया, अगर 2 खिलाड़ियों को आईसीसी ने प्रॉपर पनिशमेंट दी है और आपको नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं मतलब भाई एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग गंदा तो फील करेगा कि भाई मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे दोस्तों को पकड़ा गया। करेक्ट। तो मे बी दैट वाज द रीजन, बट वॉट एवर। डे 4 होता है, वहाँ पे क्विंटन डिकॉक जो है वो भी आके जो उनकी शिप थी वो स्टडी करने का ट्राई करते हैं, 65 रन बनाते हैं, एंड वर्नन फिलैंडर ये 52 बना देते हैं, जो कि एक बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, एंड सो साउथ अफ्रीका 373 रन बनाती है और टारगेट जो था वो 429 रन का हो गया था। तो 4th इनिंग्स में आते हुए नेचुरली ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी मौका था नहीं, तो प्लेयर ही चले गए थे। 107 रन पे वो सारे ऑल आउट हो जाते हैं। मॉर्कल यहाँ पे 5 विकेट लेते हैं और साउथ अफ्रीका 322 रन से जीती है और सीरीज 2-1 लीड कर रही होती है इस टाइम पे। अब एक ही टेस्ट मैच बचा था, अब सीरीज हार नहीं सकते, सेफ हो गई थी सीरीज। प्लस पहले टेस्ट मैच के बाद जैसी बदतमीजी आपके साथ हुई, द वे यू मेड अ कमबैक, जिस तरीके से आप अगले 2 मैचेस जीते हो, जिस फैशन में जीते हो, हैट्स ऑफ टू देम भाई। प्लस हिस्ट्री आपके साथ नहीं है उसके बाद, और साउथ अफ्रीका तो वैसे भी जब हिस्ट्री साथ होती है तो चोक कर जाती है। बट जिस तरीके से खेली साउथ अफ्रीका, आई थिंक डेफिनेटली एक जुनून था दिल पर। बट इसके बाद जो असली खुलासा होना था वो इस टेस्ट मैच के बाद होना था, क्योंकि फिर इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और कौन कौन इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व था। इस इन्वेस्टिगेशन में स्टीव स्मिथ एडमिट कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में कोई टेप नहीं था, इट वॉज सैंड पेपर। यहाँ पे मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जब अपनी गलती स्वीकार करी तो वो पूरी स्वीकार नहीं करी, वो 80% स्वीकार करी। सैंड पेपर का यूज तो उन्होंने बोला ही नहीं, वो टेप था, उसमें मिट्टी लग गई थी, हमने उससे घिस दिया। सैंड पेपर आप लेके गए थे, ये अब जाके उन्होंने स्वीकार करा। उन्होंने बताया कि लंच जब ब्रेक चल रहा था तब वार्नर थे, डेविड वार्नर, उन्होंने आके सजेस्ट करा कि सैंड पेपर यूज करते हैं हम लोग, और वो खुद बॉल को टैंपर इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि जो पिछले 2 मैचेस में जैसे टाइप के उनके एक्शंस थे, नेचुरली उसके चलते हुए सारे कैमराज उनके ऊपर थे, एंड सो बहुत इजीली वो पकड़े जा सकते थे। बैंक्रॉफ्ट जो है वो एक नए खिलाड़ी थे, कुछ ऐसा कांड उन्होंने करा नहीं था अभी तक, कैमराज उनके ऊपर यूजुअली इतने होंगे नहीं, उन्हें ऐसा लगा था, एंड सो उन्होंने कहा कि भाई बैंक्रॉफ्ट ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। एक यंगस्टर, एक सॉफ्ट टारगेट को आपने पकड़ा। वही मेन बात है कि क्यों बैंक्रॉफ्ट है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसी चीजों में कई बार यंगस्टर्स पकड़े जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ा एग्जांपल मोहम्मद आमिर का था, exactly. जो फिक्सिंग हुई थी। आप उनका भी अकाउंट सुनोगे तो बैंक्रॉफ्ट से बहुत सिमिलर लगेगा। हाँ, कि एक वो नया लड़का होता है जो टैलेंटेड है पर अभी उसके ऊपर इतनी लाइमलाइट नहीं है, पोटेंशियल है, तो एक अच्छा चांस है कुछ गलत करवाने का उससे, एंड ऐसे भी मिसयूज होता है प्लेयर्स का। एंड आप क्या आप एग्जैक्टली में ब्लेम कर सकते हो बैंक्रॉफ्ट को, क्योंकि वो बंदा भी सोच रहा है कि मुझे टीम में जगह बनानी है। एग्जैक्टली, हाँ। और क्या अगर मेरी पूरी टीम ये सोच रही है कि ये सही चीज़ है, तो मैं कौन होता हूँ गलत बोलने वाला? ये लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आपके कप्तान, आपके वाइस कप्तान इस पूरे डिसीजन में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट एज पर व्हाट दे हैव सेड, उस टाइम पे सिर्फ ये 3 पेयर इन्वॉल्व थे। तो वाइस कैप्टन, कैप्टन और आप,
ये 3 लोगों का ग्रुप है और उसमें वो दोनों आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब यस, एक वो कॉन्शियस होती है अंदर की जिसको जो कायदे से आपको उसको फॉलो करना चाहिए, बट सिटिंग हियर इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू से। प्रैक्टिकली मतलब क्या पॉसिबल है वो भी हाँ, डिबेटेबल चीज़ है। अब वार्नर ने ये तो सोच लिया कि मुझ पे कैमराज होंगे लगातार, बैनक्रॉफ्ट में नहीं होंगे, बट उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि इस पूरी सीरीज़ को ब्रॉडकास्ट जो कर रहा था चैनल, जो कंपनी, वो सुपर स्पोर्ट थी। सुपर स्पोर्ट तो भाई हाँ, इंडियंस का भी कुछ खास वो है नहीं उसके साथ। सुपर स्पोर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ओरिजिन उनका वहाँ पे है। एंड सो सुपर स्पोर्ट इस पूरी सीरीज में आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ, जब एबी डिविलियर्स, जब क्विंटन डिकॉक, इन सबके साथ ऐसी टाइप की हरकतें हुई, पूरी सीरीज में देवर ऑन हाई अलर्ट कि हमें लगातार सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे कैमरा रखना है, छोटी सी भी कुछ हमें चीज़ दिखी हम उसको बड़ा करके दिखाएंगे और इनको डिफेम करेंगे। ये उनका पूरा मोटिव बन चुका था। अब कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका प्लेयर्स ने बिफोर गोइंग इनटू द थर्ड टेस्ट ये चीज़ सुपर स्पोर्ट को बोली थी कि भाई बॉल को फॉलो करना, आप बॉल कहाँ जाएगी, किसके हाथों में जाएगी, क्या हो रहा होगा, बॉल को जरूर फॉलो करना। शायद उनको एक क्लू था ऑलरेडी कि ये चीज सिर्फ इस मैच में नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी सीरीज में होती आ रही है। एंड फाइनली शायद उन्हें लग रहा है कि भाई आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। इस पॉइंट का सच क्या वर्ड में पता चलेगा। या एंड सो नेचुरली जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके बाद सस्पेंशंस लगने ही लगने थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन तीनों खिलाड़ियों को टूर के बीच में वापस बुलाती है। उसके भी जब आप लोग विजुअल्स देखेंगे कि एयरपोर्ट पे लोग किस तरीके से वापस आ रहे थे, इट जेन्युइनली लुक लाइक कि क्रिमिनल्स वापस आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। इतनी सारी पुलिस है, सब आगे लेके जा रहे हैं, दोनों के चेहरे एकदम, तीनों के चेहरे एकदम उतरे हुए हैं, लग रहा है कि जाके डांट खाने वाले हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली डिसाइड करा कि अब इन सब पे बैन लगाना पड़ेगा। डेविड वार्नर को 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन करा जाता है। फोकस ऑन क्रिकेट से, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आईपीएल का क्या एग्जैक्टली सीन होगा, क्योंकि वो किसी और कंट्री में जाके होगा, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम से रिलेटेड कोई भी जो क्रिकेट हो रहा है, इवन डोमेस्टिक नहीं खेल सकते आप, बोर्ड के अंडर जो भी क्रिकेट हो रहा है वो आप नहीं खेल सकते। एंड फिर आपको डेविड वार्नर को लीडरशिप रोल्स में फॉर लाइफ बैन कर दिया जाता है कि आप आगे जाके कभी भी लीडरशिप रोल्स में नहीं आ सकते। स्मिथ जो थे उनको भी 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन करा जाता है। एंड लीडरशिप रोल का उनका ऐसा सीन था कि सस्पेंशन जब खत्म होगा, 1 साल बाद सस्पेंशन खत्म होगा, उसके बाद 1 साल तक आपको एक एज अ रेगुलर प्लेयर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लीडरशिप रोल्स में आ सकते हो। ऐसा टाइप का बैन उन पे लगा था। एंड बैनक्रॉफ्ट पे सिर्फ 9 महीने का बैन लगा था पूरे क्रिकेट से। ये भी मुझे लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता था भाई, क्या कांड तो असली में बैनक्रॉफ्ट नहीं करा है कायदे से, बट उन्हें पता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको यूज करें इन लोगों ने, दैट इज वाई सबसे कम बैन उन पे लगा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस बंदे ने एक्चुअली में सैंड पेपर यूज करके बॉल को टैम्पर करा, सबसे कम बैट्समैन उसी को मिली हुई। या सोचने वाली बात है। एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा भी कहा कि आपको 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी क्रिकेट में। अब कम्युनिटी सर्विस में एग्जैक्टली क्या करा सकते हैं भाई ये लोग? ये मैं रिसर्च करी थी कम्युनिटी सर्विस होता क्या है। तो बेसिकली क्रिकेट कम्युनिटी सर्विस क्या है, कई सारे वॉलंटियर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उस पे आप जाके बिना पैसों के काम करो। जैसे कि एक विलेज है, जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक विलेज है, तो वहाँ पे कई बच्चों को क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो आप वहाँ पे जाके कोचिंग दो, अच्छा, फ्री में। या फिर कोई स्टेडियम है, उसकी जो स्टाफ है, कई सारे बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशनल काम होते हैं, तो उन ऑपरेशंस में आप हेल्प करो उनकी। तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई फील्ड हो, जरूरी नहीं कि आपको खेलना ही है जाकर, मतलब सिखाना ही है जाकर, ऑपरेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो स्किल शेयरिंग हो सकती है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई काम विदाउट मनी। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिटी सर्विस में, कि वो मनी के बिना होता है, वो आपको करना पड़ेगा। बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट। जैसे वो नहीं होता यार कि जो लोग जेल में होते हैं उनसे कुछ चीज़ें कराई जाती हैं, प्रोबेशन पे जब होते हैं, या अच्छी चीज़ें कराई जाती हैं उनसे, कि उससे कुछ प्रोडक्टिव आप वैल्यू ऐड करो सोसाइटी को। तो वो सेम चीज़ क्रिकेटर्स के लिए है। एंड सो एक चीज़ तो ये डिसाइड हो गई थी कि तीनों खिलाड़ियों पर बैन लगना था, बट कोचेस को यहाँ पे बोल दिया था कि ये एकदम क्लियर है, ये लोग इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। उनके जो कोच थे उन्होंने इनिशियली ये भी कहा था कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, बट बाय द टाइम सीरीज एंडेड उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने रीज़न ये दिया था कि इस पूरे स्कैंडल के चक्कर में उनकी फैमिली को भी बीच में घसीटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा गालियाँ उन्हें सुनने को मिल रही है सोशल मीडिया पे, एंड सो ही डज नॉट वांट हिज फैमिली टू गो थ्रू ऑल दिस, जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं है इसके अंदर। दैट इज़ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद वो बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जो कि सबको आज तक याद होंगी, इनफेमस, जब वो तीनों खिलाड़ियों की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एंड स्टीव स्मिथ तो स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा ही रो रहे होते हैं,
एंड क्लियरली लग रहा होता है कि भाई गिल्ट दिख रहा है उनके चेहरे पे। डेविड वार्नर की भी आई थी बट उनका फेस ऐसा है कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि रो भी रहे हैं। देखना था क्रोकोडाइल टीयर था, नॉट क्वेश्चनिंग दैट, वो जेन्युइन ही होगा। बट स्मिथ वाज हार्ट ब्रोकन था ना, जो अपने पापा का वो करता है तब ज्यादा लगता है उसको देख के। उससे पहले उसने रोना बंद कर दिया था बीच में, और फिर वही था कि मतलब ये फैमिली को गिल्टी फील हो रहा है, तब वो करना पड़ा उनको, शेम झेलनी पड़ रही मेरी वजह से, तब ज्यादा वो फूट फूट कर रोना तब शुरू करता है उस टाइम पे। बट वही है कि भाई ये सब मेरा होल पॉइंट इज ये भी हम लोग एंड पे इस पे ट्राई करेंगे कंक्लूजन पे आने का। अगर आपने हीट ऑफ द मोमेंट में एक बार गलती करी तो समझ में आता है। हाँ, ये आपकी पूरी हिस्ट्री रही थी, बिल्डिंग अप टू द सैंड पेपर गेट इंसिडेंट। ये पहली बार नहीं हो रहा था। तो आपको बहुत भगवान ने मौके दिए थे कि सुधर जाओ, आप नहीं सुधरे। जो कहते हैं ना, आप रो इसलिए रहे थे, इसलिए नहीं रो रहे थे कि आपने गलती की, आप इसलिए रो रहे थे क्योंकि आप पकड़े गए। इसलिए आप रो काइंड ऑफ। तो ऐसे टाइप के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल दो भाई जो नेचुरल फैंस थे उस टाइम पे, वो दे ऑल फेल्ट काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन फॉर दीज प्लेयर्स। अरे मुझे बहुत बुरा लगता है हाँ, कि भाई बहुत ज्यादा सैड लग रहा था देख के, बट दे हैड टू डू इट भाई, दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दे हैड डन इससे पहले। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।